एक से ज्यादा काउंटर पे जब बिलिंग का प्रोसेस चलता है तब पर्टिकुलर काउंटर के लिए हम लोग कैसे पेमेंट का क्यूआर कोड अटैच करें इनवॉइस के अंदर टैली प्राइम पे, इसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत एजुकेशन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं टैली को ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा एक कंपनी क्रिएट करा हुआ है जिसका नेम है अनिकेत एजुकेशन हिंदी। अब कंपनी क्रिएशन कैसे करना पड़ता है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हूँ जिसको मैं ऊपर में आई वाई को नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो को वॉच कर लेना। ओके, आज हम लोग का टॉपिक क्या है। सपोज मेरा एक शॉप है जिसके अंदर मेरा दोनों काउंटर है, जो मेरा फर्स्ट नंबर काउंटर है एंड मेरा सेकंड नंबर काउंटर है। मेरा फर्स्ट नंबर काउंटर से भी मेरा बिलिंग होता है, मेरा सेकंड काउंटर से भी मेरा बिलिंग होता है। अब मैंने सोचा कि मेरा जो पर्टिकुलर मेरा जो नंबर 1 एंड नंबर 2 मेरा काउंटर है उसके अंदर मेरा सेपरेटली कितना सेल होता है और कितना उसके अंदर मेरा फंड कलेक्ट होता है उसको मेरे को मालूम करना है। ओके, इसलिए मैंने क्या सोचा, मेरा जो फर्स्ट नंबर जो मेरा काउंटर है एंड मेरा सेकंड नंबर जो मेरा काउंटर है, मेरा फर्स्ट जो मेरा नंबर का जो काउंटर है उसके अंदर जो जो बिलिंग होगा, जिस नेम से जिसके अंदर इनवॉइस होगा या कुछ भी होगा जो एंट्री पास होगा उसके अंदर मेरा जो सेल्स का जो पेमेंट का लिंक होता है, जो मेरा डायनामिक क्यूआर कोड होता है उसके अंदर सेपरेटली एक होगा और मेरा जो नंबर 2 काउंटर है उसके लिए भी मेरा सेपरेटली अलग से एक क्यूआर कोड अटैच होगा। ओके, इसलिए मैं 2 क्यूआर कोड वहां पर यूज करूंगा। इसलिए मैंने पहले एक वीडियो मैंने क्रिएट किया था जिसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से समझाया था क्या कैसे हम लोग एक इनवॉइस के अंदर क्यूआर कोड अटैच कर सकते हैं। आज हम लोग पार्टिकुलर अलग अलग इनवॉइस में जो मेरा काउंटर वाइज अलग होता है या मेरा ब्रांच वाइज अलग होता है, सपोज मेरा एक से ज्यादा ब्रांच है, वहां पर मेरा टोटली में हम लोग का जो टैली का प्राइम है टोटली सर्वर में गोल्ड वर्जन में हम लोग का काम चल रहा है। मैं इजीली यहाँ पर ऑफिस में बैठ के देख सकूंगा जब मेरा कौन सी ब्रांच पे कितना सेल हुआ है। ओके क्लियर। इसलिए पहले मेरा जो वीडियो बना था उसमें मैं समझाया था कैसे हम लोग क्यूआर कोड अटैच कर सकते हैं। अब हम लोग का मर्चेंट का अपडेट वर्जन या एडवांस लेवल में हम लोग सीखेंगे। सपोज हम लोग का दोनों काउंटर हुआ तो हम लोग कैसे काम करें। क्लियर, कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया क्यों हम लोग क्यूआर कोड अलग अलग अटैच करेंगे। ओके, इसलिए मैंने क्या बोला था फर्स्ट वीडियो में, जब हम लोग को क्यूआर कोड अटैच करना पड़ेगा इसलिए हम लोग को 3 जो स्टेप है उसको हम लोग को पहले फॉलो करना पड़ेगा। एक क्या है, हम लोग का जो फीचर्स का जो ऑप्शन होता है, ओके यहाँ पर F11 या मैं ऑल्ट के साथ फीचर्स पे चला गया। ओके, यहाँ पर जाने पर अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल एंड देन हम लोग का यहाँ पर अदर्स में एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड, हम लोग क्यूआर कोड या लिंक से भी पेमेंट का ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग जब बिलिंग करेंगे, बिलिंग करने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड आ जाएगा कितने रुपीज का हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, वो हम लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज किसी ने 2000 रुपीज का कुछ माल परचेस किया, उन्होंने 1000 रुपीज हम लोग को कैश दे दिया और 1000 रुपीज उन्होंने बोला कि मेरा माल जब डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा ऑनलाइन पे। ओके, इसलिए हम लोग मैंने क्या किया, मेरा वहां पर मैंने डायनामिक क्यूआर कोड अटैच कर दिया कि 1000 रुपीज जब स्कैन करेगा उतना ही अमाउंट हम लोग को पेमेंट कर सकते हैं। ओके क्लियर, उतना अमाउंट और ऑटोमेटिकली फोन पे, गूगल पे जो हम लोग का ऑनलाइन यूपीआई जो ऐप होता है उसके अंदर इजीली शो करेगा। ओके क्लियर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यस कर लेते हैं। यस करने के बाद यहाँ पर नंबर 1 काउंटर दिखा रहा है हम लोग को। ओके, ये इसका चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अब हम लोग 2 काउंटर के लेके काम करेंगे। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल, इसको हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे। ओके, इस करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, काउंटर नंबर या नंबर 2 काउंटर, ओके इसको हम लोग क्या करेंगे, यूपीआई कर देंगे। ओके, यहाँ पर यूपीआई का हम लोग का आईडी दे देंगे यहाँ पे। ओके, देने के बाद मर्चेंट का नेम दे देंगे, यस कर दिया मर्चेंट प्रोफाइल। यहाँ पर मर्चेंट आईडी कैसे हम लोग पता लगाए, जो हम लोग का मर्चेंट आईडी क्या है। जब हम लोग का जो क्यूआर कोड है, जो हम लोग का क्यूआर कोड होता है, जो उस क्यूआर कोड के अंदर ही नीचे में जो हम लोग का नंबरिंग है,
3 डिजिट का जो नंबर होता है वही हम लोग का मर्चेंट का आईडी होता है। ओके, उसके बाद ही किंतु हम लोग रजिस्टर हो सकते हैं। मर्चेंट का आईडी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, निधर हम लोग यहाँ पर कुछ मर्चेंट आईडी पे हम लोग मर्चेंट आईडी नहीं देंगे तो वहाँ पे हम लोग को कोई भी क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं आएगा सही तरीके से। क्लियर? मैंने यहाँ पर यूपीआई की जगह पे यू मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोग चाहिए आप लोग को यहाँ पर यूपीआई भी ऐड कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करके निकल रहा हूँ। ओके, मेरा दो काउंटर है उसका मैंने यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया। क्लियर? देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देन हम लोग को जाना पड़ेगा वाउचर टाइप पे, ऑल्टर पे जाएंगे हम लोग। ओके, मास्टर के अंदर यहाँ पर ऑल्टर पे हम लोग चला जाएंगे। ऑल्टर के जाने के बाद यहाँ पर वाउचर जो टाइप होता है इसके अंदर हम लोग आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग का पेमेंट के रिक्वेस्ट में मर्चेंट प्रोफाइल हम लोग को यहाँ पर दिखा रहा है। मैंने दोनों जो मेरा काउंटर है उसको मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया। नंबर 1 काउंटर के लिए एक मैंने क्यूआर कोड अटैच किया, नंबर 2 काउंटर के मैंने और एक क्यूआर कोड अटैच किया। अब सपोज हम लोग का क्या होता है, सपोज एक काउंटर हम लोग का ऑफ हो गया। ओके, अब उस काउंटर का जो हम लोग का सेल्स स्टाफ होता है उन्होंने तो सपोज कुछ कस्टमर के साथ डील किया और एक नंबर काउंटर कुछ टेक्निकल इशू या कुछ डेस्कटॉप हम लोग का कुछ प्रॉब्लम के लिए वो ऑफ हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग काउंटर 2 पे ही कैसे काउंटर 1 का बिलिंग करके उस काउंटर 1 का क्यूआर कोड कैसे अटैच कर सकते वो प्रोसेस में मैं दिखा रहा हूँ। ओके, अच्छी तरीके से समझना पहले हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट होकर मैंने यहाँ पर अनदर मर्चेंट प्रोफाइल में जाने के बाद फीचर्स में जाने के बाद वहाँ पर अनदर मर्चेंट प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या किया, यहाँ पर देख लिया मैंने ये कितना मेरा काउंटर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, कितना मर्चेंट अकाउंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हूँ। ओके, उसके बाद मैंने बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद इस ऊपर में अकाउंटिंग मास्टर के अंदर हम लोग का ग्रुप, लेजर, करेंसी एंड वाउचर टाइप में चले जाएंगे। वाउचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पर सेल्स, ओके, सेल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनेबल डिफरेंट अकाउंट एलोकेशन के नीचे में यहाँ पर जेनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर, जखनी हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे कुछ वाउचर को एंट्री को तब ऑटोमेटिकली वहां पर हम लोग का क्यूआर कोड को अटैच करने का ऑप्शन दिखाएगा। इसको इनेबल करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? ऐसा करने के बाद और एक हम लोग को काम करना पड़ेगा। हम जब पिन में जाएंगे, ओके, सपोज मैंने यहाँ पर कुछ सेल कर रहा हूँ। ओके, सपोज यहाँ पर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, मेरा नाम पे मैं एक बिलिंग कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन थ्रू या रोड एक्सेप्ट आप लोग दे देना। देने के बाद यहाँ पर मेरा एक जो स्टॉक आइटम है वो सपोज मैं सेल कर रहा हूँ। ओके, सपोज सेल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा जीएसटी लोकल है इसलिए मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ भी अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद जब कंट्रोल+A करके हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड ऐसा ऑप्शन हम लोग को दिखा रहा है। आप लोग को पहले नहीं दिखाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सपोज बैक कर रहा हूँ, मेरा जो लास्ट जो मेरा एंट्री था उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने पर क्या करेंगे, कंट्रोल+P करेंगे। ओके, क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल+P जब आप करेंगे इसको, यहाँ पर हम लोग को कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट थोड़ा नीचे में आने के बाद यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल्स में मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूआर कोड कर देंगे। ओके, क्यूआर कोड जब भी करेंगे, करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से कंट्रोल+A हम लोग एक्सेप्ट करने जाएंगे। सपोज ये मेरा काउंटर 1 से हम लोग का बिलिंग हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर, इसको हम लोग यस किया। यस करने के बाद यहाँ पर मर्चेंट का प्रोफाइल, सपोज मेरा नंबर 1 काउंटर से मेरा बिलिंग हो रहा है तो नंबर 1 काउंटर कर दूंगा। इसके लिए मेरा अलग मेरा क्यूआर कोड जनरेट होगा। इसके अंदर इजीली मैं इसको नंबर 1 काउंटर जब भी सेव करूंगा तो मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली अलग मेरा क्यूआर कोड अटैच हो जाएगा। इसलिए मैं सेपरेटली मेरा जो मर्चेंट का प्रोफाइल और मर्चेंट का स्टेटमेंट होगा वहां से मैं इजीली पता लगा सकूंगा कि मेरा नंबर 1 काउंटर से कितना सेलिंग हो, या हम लोग टैली से भी इजीली पता लगा सकते हैं जो कितना नंबर 1 काउंटर से भी सेलिंग हुआ। क्लियर? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद हम लोग आप सपोज
ये जो मैंने सेल किया, मैंने जो बोला था, सपोज मेरा नंबर 1 काउंटर मेरा बिजी है, ओके, नंबर 1 काउंटर कुछ और काम के लिए यूज हो रहा है या कुछ टेक्निकल कुछ इशू हुआ है, इसलिए उस काउंटर पे कुछ बिलिंग नहीं हो रहा है। एबार सपोज नंबर 1 का ही कोई सेल्स स्टाफ आके हम लोग को बोला मेरा ये जो पार्टी है इसको हम लोग बिलिंग कर देना, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं वहां पर जो मेरा पार्टी है मैंने उस नेम का पार्टी बना दिया, मैं उस नेम का मैंने पार्टी यहाँ पर उसका हर एक डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने के बाद इसको रजिस्टर में हम लोग पुटअप कर देते हैं। पुटअप करने के बाद डिलीवरी नोट हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। सपोज यहाँ पर मेरा जो एक ही आइटम उसको मैं सेल कर रहा हूँ। सेल करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर CGST एंड हम लोग SGST लगा देंगे, ओके। लगा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राउंड ऑफ भी यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद कंट्रोल प्लस ए से हम लोग एक्सेप्ट करने जा भी जाएंगे। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन देगा डू यू वांट टू जनरेट QR कोड और लिंक, इसको हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद जब हम बैक करेंगे यहाँ पे इसको हम लोग यस कर देते हैं। यस करने के बाद मर्चेंट प्रोफाइल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज नंबर 2 का कस्टमर है, ओके। नंबर 2 का कस्टमर, बट नंबर 2 किस कारण में कुछ टेक्निकल इशू के लिए वो बिलिंग का प्रोसेस वहां पर नहीं हो रहा है, ओके। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, काउंटर 2 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जब यहाँ पर काउंटर 2 सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हम लोग का मर्चेंट का प्रोफाइल है वो अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग का जो QR कोड है वो भी अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर टोटली हम लोग को दिखाई देगा जो हम लोग का अलग अलग जो काउंटर 1 और काउंटर 2 का जो इनवॉइस बनाया है उसमें अलग अलग QR कोड शो करेगा। क्लियर? एक से ज्यादा काउंटर के लिए हम लोग अलग अलग कैसे QR कोड अटैच करें, इसको मैंने समझने की कोशिश की। इसके बाद भी किसी को कुछ डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। इसके बाद मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलिए। ऐसे ही अकाउंट्स, इनकम टैक्स, TDS, MS ऑफिस एक्सेट्रा, टेली प्राइम एक्सेट्रा हर एक तरह का वीडियो देखने के लिए।